सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दिस इज़ मनोज शर्मा। दोस्तों, मैंने पीडी क्लासेस चैनल पर एक वीडियो डाला और वहाँ पर बहुत से कमेंट्स आए हुए हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है इन कमेंट्स को पूरा करना। पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काफ़ी वीडियो मैं इंटरव्यू गाइड चैनल पर भी डाल रहा हूँ और आपके कमेंट्स के रिप्लाई वहाँ भी देता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उन वीडियोज़ को भी मत छोड़ना। इसलिए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टीचर के करीबन मैंने 200 से भी ज़्यादा वीडियो अभी तक इंटरव्यू गाइड चैनल पर भी आपको दे दिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दोनों चैनल पर बने रहिए। दोनों चैनल पर मैं आप लोगों को रिप्लाई दे रहा हूं, अलग अलग वीडियो में अलग अलग कमेंट्स के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू पीडी क्लासेस। मेरा नाम है मनोज शर्मा। आज हम सबसे पहले मैसेज कर रहे हैं हरिओम वर्मा का। हरिओम वर्मा कहते हैं, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वीडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं एक छोटे से गाँव से हूँ और आपके वीडियो ने मुझे एनवीएस मिसलेनियस म्यूजिक टीचर में सेलेक्ट करवा दिया। तो बहुत बधाई हो भैया आपको हरिओम। देखिए हरिओम, सेलेक्ट तो बहुत लोग होते हैं हमारे वीडियो देखकर, आप जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास जब इंटरव्यूज़ के वीडियोस डालते हैं तो कितने मैक्सिमम बच्चे ऑल इंडिया से देखते हैं, बट ग्रेटिट्यूड फील करने का साहस हर किसी में नहीं होता। ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुमने इस बात को एडमायर किया, हमें एडमायर किया इस चीज़ को कि सर आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये चाहूँगा आपसे कि हम भी आपको बोलें कि हाँ, हमारी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं और आप आगे बढ़ो और हमेशा हम दुआ करेंगे आप खूब तरक्की करो। चलिए, इसके बाद मैं मैसेज ले रहा हूँ राज वर्मा का। तो राज वर्मा लिखते हैं, थैंक यू सर, यू हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन इन प्रीवियस वीडियो, यू आर डूइंग अ गुड जॉब बाय मोटिवेटिंग ऑल द कैंडिडेट्स। चलिए राज वर्मा, मुझे ये मौका मिला। साइंस आप लिखते हैं, सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग रिप्लाई, यू आर इंस्पायरिंग एस्पिरेंट्स अ लॉट। दैट्स ग्रेट यार। चलिए दोस्तों, आज और बहुत बच्चों के मुझे लगता है कि आज ये कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने रिप्लाई रेगुलर कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। दिनेश दान चारण लिखते हैं, गुड आफ्टरनून सर, मेरे हिंदी टीजीटी में ओवरऑल 97 रैंक है, जनरल में सिलेक्शन हो गया ये ओबीसी से, और अब जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें अभी वाली फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट से कितने डिफरेंस हो सकता है। आपका जो 97 रैंक आ रहा है ये सीएमएल से है, तो फिर आपका जनरल में हो गया, आपको क्या प्रॉब्लम है? यू आर सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। नेक्स्ट मैसेज में ले रहा हूँ आनंद सिन्हा का। थैंक यू सो मच सर, योर वीडियोज आर रियली हेल्पफुल, प्लीज टेल मी हाउ टू अलॉट JNV स्टेशन फॉर NVS TCT मिसलेनियस कैंडिडेट्स, प्लीज रिप्लाई सर। देखो भाई, ये जो एलोकेशन होता है तो अलॉटमेंट हमेशा बेस्ड होती है रेंडमली। ये यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है जहाँ पर आप प्लेसेस प्रेफर्ड करते हो और आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आपको प्रेफर्ड प्लेस मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि NVS कभी स्टेट नहीं देता, यहाँ तक कि NVS डिस्ट्रिक्ट तो बहुत दूर की बात है। तो धीरे धीरे हाँ, आपके जब ट्रांसफ़र्स वगैरह होते हैं तो सब कुछ आप पा सकते हो। वन ऑफ माय स्टूडेंट ही हैज़ रिसेंटली कम क्लोजर टू हिज होम, सो डिपेंड्स कि आप किस तरीके से धीरे धीरे ट्रांसफ़र्स के द्वारा पास आ जाते हो अपने ही शहर के। और एक मैंने बच्चे का आपको एग्जांपल भी दिया था जो हु वाज इन PH कैटेगरी, तो उनके लिए मैंने आपको बताया था कि वो जिस सिटी से थे उनको बहुत नियर बाई प्लेस मिला और बाद में इस समय वो अपनी सिटी में ही जॉब कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सोमा खान लिखती है, सर माय सिस्टर रैंक इन PET फीमेल, माय सिस्टर्स रैंक इन PET फीमेल इज 39 इन जनरल कैटेगरी, टोटल सीट्स 50 अनरिजर्व्ड, व्हाट इज हर चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड? सर इफ गॉट सेलेक्टेड देन व्हेन इज द ज्वाइनिंग? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा सोमा खान दैट योर सिस्टर हैज़ गॉट सेलेक्टेड, और दूसरा आपका क्वेश्चन है ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग आप ये मानकर चलिए कि सितंबर में ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद मैं मैसेज ले रहा हूँ मनीष सोनी का, सर हाउ मे आई नो अबाउट योर पेड कोर्सेज? तो मनीष, उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, डेफिनेटली अवर काउंसलर मैडम विल टॉक टू यू एंड रिप्लाई यू। अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। शिवांगी यादव लिखते हैं, फाइनल रिजल्ट कब आएगी ज्वाइनिंग की? एनीवन हैज़ एनी आइडिया? तो देखो भाई, ये आइडिया तो मैं बताऊँ आपको, अगर आप हेडक्वार्टर कॉल करेंगे तो वो भी नहीं बता सकते। हाँ, ये कह सकता हूँ कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो इस मंथ के अंदर आने के 100% चांसेस लग रहे हैं और ज्वाइनिंग आपकी सितंबर में हो जाएगी। ये डिले जो हुआ ये इसीलिए हुआ, आज आप देख रहे हैं, अब मुझे नहीं मालूम मैं ये वीडियो आज डालूंगा या कल डालूंगा, बट द थिंग इज़ 11 अगस्त आपको मालूम है कि यहाँ पर एंट्रेंस ऑफ 6th और 9th क्लास चल रही है, तो ऑब्वियस है वो बच्चे के लिए टीचर्स की तो ज़रूरत है।
और जो ट्रांसफ़र्स हुए वो सिर्फ कागजों में हुए हैं, अभी तक वो ट्रांसफ़र लॉट नहीं हुए। कारण हो सकता है ये एग्ज़ाम जो आज हो रहा है 11 अगस्त, एंट्रेंस ऑफ 6th and 9th क्लास इन JNV, तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ हो। नाउ आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट मैसेज, दैट इज़ जतिन। जतिन लिखते हैं सर दैट सोशल साइंस जनरल कैटेगरी रैंक 147 ऑल ओवर है। ओके जी, आपकी रैंक 147 है और मेरे ख्याल से सीट्स जो जनरल वो 73 है। वेटिंग में 18th रैंक है, कोई चांस है क्या सर? तो मेरा पहले तो क्वेश्चन आपसे जतिन यही रहेगा कि वेटिंग का आपको पता कैसे चला कि आपकी वेटिंग 18th है, क्योंकि अभी फाइनल लिस्ट तो आई नहीं है। अब जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आप कह रहे हैं सर 147 मेरा जनरल रैंक है और आप 73 सीट्स है, तो मुझे तो काफ़ी गैप लग रहा है और ये जहाँ तक लगता है थर्ड वेटिंग तक, जब 2 साल लग जाएंगे इस वेटिंग का इंतज़ार करते हुए, तब तक हमारा जतिन किसी और अच्छी जगह पर सेटल हो जाए, मैं यही चाहूँगा। पर जिस तरीके से जतिन बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है और ये कह रहा है सर वेटिंग 18 तक पहुँच जाएगा सर, आ जाएगा रैंक, तो मैं भी इसके लिए पॉजिटिव रहूँगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ हूँ जतिन। नेहा यादव लिखते हैं सर मेरा NVS में फिजिकल एजुकेशन PET फीमेल में 124 रैंक है, सीट्स है 121, क्या चांस है सर? तो नेहा आपके लिए खुशखबरी है, आपका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में 100% सिलेक्शन हो जाएगा, नो वरी एट ऑल। नेहा यादव के बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ प्रीति कोबरा। प्रीति लिखती है सर मेरा TGT मैथ्स में ओवरऑल रैंक 330 है, OBC से हूँ, क्या चांसेस है सर? देखिए भी आपने ओवरऑल रैंक बताया, OBC बताया, 2 रिप्लाई आए हुए हैं नीचे, तो शायद कुछ रिप्लाई में आपने कुछ और भी बताया हो अपने बारे में, क्योंकि इतना पढ़ के तो मैं नहीं बता पाऊँगा आपका। और यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा है मोहित ने। मोहित लिखते हैं सर मैडम आप अपनी पहले OBC की रैंक सीट्स मेंशन करो तब पता चलेगा, तो फिर आपने लिखा है कि OBC में मेरी रैंक 144 है और OBC की सीट्स 76 है। तो प्रीति मैं तो आपको ये कहूँगा कि यहाँ पर गैपिंग थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। अब आप खुद देखिए रैंक 144 और 76 सीट्स आप बता रहे हैं, तो मुझे तो लगता है ये थर्ड वेटिंग तक जाएगा। और थर्ड वेटिंग अभी मैंने बात करी थी ऊपर कैंडिडेट से कि थर्ड वेटिंग आते आते दोस्तों आप भी जानते हैं 2 साल लेकर चलिए, बिल्कुल ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको और कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी, यानी कि अब NVS की नई जो जॉब्स आ रही है दीपावली ऑनर्स, आप उसके लिए तैयार रहिए। वीरा बाबू लिखते हैं सर गुड मॉर्निंग, मेरी NVS PET मेल माय टोटल रैंक 270 EWS कैटेगरी, एनी चांस सर प्लीज़ रिप्लाई मी। तो वीरा बाबू मैं आपको बताना चाहूँगा कि चांसेस बहुत कम है। EWS हैज़ हार्डली 20 और 30 सीट्स, मैं वो भी मैंने ज़्यादा बोल दी, 10% EWS ओनली आर देयर प्रेफर्ड। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर जो आप पॉजिटिविटी ले रहे हो थोड़ा सा उसमें चांसेस कम लग रहे हैं दोस्त, पर मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा। PK सिंह लिखते हैं गुड आफ्टरनून सर, आम आकाश कुमार, NVS LDC में मेरा नंबर 85 है, थर्ड शिफ्ट में पेपर दिया था, होने के क्या चांस है सर प्लीज़ रिप्लाई मी। तो PK डिपेंड करता है कि एक तो रैंक पर और एक सीट्स पर, अगर ये 2 चीज़ें आप बता सकते हैं तो वेल एंड गुड है, मैं ज़्यादा अच्छा रिप्लाई दे पाऊँगा आपको। संजीत लिखते हैं सर मेरा रैंक OBC में 28 है और सीट्स 34 है, तो क्या चांस है? और OH VH को कैसे काउंट किया जाता है सर वो भी बताइए प्लीज़। अब आप एक एग्जांपल देकर बता रहे हैं कि जैसे म्यूज़िक में टोटल सीट्स 127 है और OH VH में 6 सीट्स है, तो इन 6 सीट्स को किस किस कैटेगरी में रखेंगे? सिर्फ एक कैटेगरी में रखा जाएगा या सभी कैटेगरी? यदि सभी कैटेगरी में रखा जाएगा तो किन सीट्स को इफेक्ट पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो बिल्कुल संजीत मैं आपको रिप्लाई देना चाहूँगा। तो आपके लिए सबसे पहला जो रिप्लाई है वो बहुत पॉजिटिव है, वो ये है कि यू आर सिलेक्टेड। सबसे पहली बात ये है। अब आपने क्वेश्चन बहुत जोरदार किया है, शायद बहुत से बच्चे इस डिलेमा में रहेंगे। तो ये तो आप जानते होंगे कि VH और OH की अपनी सीट्स है, सेपरेट सीट्स हैं, इसलिए वो अपनी सीट्स में जाएंगे। सबसे पहले तो VH OH वाले VH OH वाली सीट्स में ही जाएंगे, मींस सेपरेट सीट्स में जाएंगे। अब बात आती है कैटेगरी की, तो कैटेगरी तो सेम ही रहेगी, तो ये चीज़ किसी को इफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट मैसेज में पढ़ रहा हूँ तन्वी सक्सेना का, सर मिसलेनियस की फाइनल लिस्ट के बाद पहली लिस्ट पर कब तक ज्वाइनिंग प्रोसेस चलेगा? तो भाई देखिए, जब आपकी फाइनल लिस्ट आती है
तो यहाँ पर आपको लेटर्स आने शुरू होते हैं, मेल्स आ सकती है कि भाई आप सिलेक्टेड हैं, आप ज्वाइनिंग कीजिए। अब जो ज्वाइनर्स हैं उनको लेटर्स आएंगे। अब ये प्रोसेस 3 महीने तक चलेगा, मीन्स 3 महीने तक आपके पास चांस होता है कि आप ज्वाइन कर लें। पहला लेटर आएगा, मान लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने स्टेट की जॉब ज्वाइन कर ली, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो उनको लेटर आएगा, हाँ जी आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। फिर दोबारा उनके पास लेटर आएगा। मीन्स ये प्रोसेस जो है ना थोड़ा सा लेंदी, और आगे आप लिख रही हैं। और फिर कितने टाइम बाद पहली वेटिंग लिस्ट आती है, तो आप कम से कम पहली वेटिंग लिस्ट फाइनल लिस्ट के कम से कम 3 महीने बाद आती है। ये बात आप बिल्कुल मान कर चलना। इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक रिप्लाई भी आया, तन्वी सक्सेना। ये रिप्लाई अगर मैं देखूँ तो हरिओम वर्मा लिख रही है अगस्त लास्ट तक। तो ये तो आपको मुझे लगता है जो ज्वाइनिंग जो फाइनल लिस्ट का जो रिज़ल्ट है वो बता रही है, क्योंकि प्रोसेस तो लंबा है ना। प्रोसेस में तो ऐसा भी रहेगा कि कुछ लोग जल्दी ज्वाइन नहीं करेंगे, थोड़ा लेट करेंगे, तो टाइम देते हैं ये एक्चुअली। और ये टाइमिंग इस तरीके से 3 महीने तक चलता रहता है प्रोसेस। इसके बाद आर्मी और मोटिवेशनल पॉइंट लिखते हैं, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी आपको। और राजवर्धन लिखते हैं, सर राष्ट्रीय स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम 9th के लिए कोचिंग मिल सकती है क्या? बिल्कुल जी, रिटन एग्ज़ाम की कोचिंग मिलती है। हमने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर मैसेज करिएगा, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई यू। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, रिटन की भी और इंटरव्यू की भी। शिवानी लिखते हैं, सर कब आएगी सिलेक्शन लिस्ट? बस बहुत जल्दी आ रही है, मुझे उम्मीद है इसी मंथ में आ जाएगी। एके लिखते हैं, पीडी क्लासेस जिंदाबाद। ओहो। शिवानी लिखती है, और कितना वेट करें? शिवानी भाई मैं भी नहीं चाहता कभी कोई स्टूडेंट को वेट करना पड़े रिजल्ट के लिए। आप लोग बहुत जल्दी जॉब्स लगो, आगे बढ़ो, मैं भी यही चाहता हूँ। कुकिंग शूटिंग लिखते हैं, हाय सर आई एम वैभव रावत, वेलकम। सुनील गुप्ता लिखते हैं, हेलो सर मेरा ओवरऑल मिसलेनियस आर्ट रैंक 67 है, कैटेगरी ओबीसी है, यूआर की पोस्ट 61 है। 61 के बाद मेरा ओबीसी रैंक 4 है और ओबीसी में 39 सीट्स है, तो मेरा सिलेक्शन होगा क्या? तो बिल्कुल मिस्टर सुनील गुप्ता यू आर सिलेक्टेड। और यहाँ एक रिप्लाई भी आया सुनील गुप्ता आपके लिए, और इस रिप्लाई में आपके लिए मिस्टर वर्मा लिख रहे हैं 100% सिलेक्शन। ओके दैट्स ग्रेट, कांग्रेट्स कर रहे हैं आपको। शेखर लिखते हैं, सर शेखर चंद्रा, सर जनरल में जो एससी के कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उनकी एज रिलैक्सेशन कैसे देखी जाएगी? जनरल के लिए एज लिमिट 35 और एससी के लिए 40। क्या 35 से कम एज वाले एससी के कैंडिडेट्स जनरल में काउंट होंगे या एज रिलैक्सेशन का कोई नॉर्म है? तो आपको बताना चाहूँगा इट डिपेंड्स ऑन मैरिट। जो मैरिट में जनरल क्वालिफाई कर रहे हैं वो जनरल में जाएंगे, और रिलैक्सेशन रिजर्वेशन का ही पार्ट है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इंटीमेट करना चाहूँगा कि हम पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर दोनों चैनल्स पर आपके रिप्लाईज दे रहे हैं रेगुलर। हाँ, कुछ वीडियो मैं इंटरव्यू गाइड पर आपके लिए रख रहा हूँ और कुछ वीडियो पीडी क्लासेस पे। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप दोनों चैनल्स हमारे अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को जरूर बताएं, ताकि उनका बेनिफिट वो लोग भी ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।